जिला कठुआ की एक ऑटो ड्राइवर की बेटी ने जम्मू कश्मीर बोर्ड के 12वीं जमात के कॉमर्स स्ट्रीम के नताज में 97% नंबरों के साथ 8वीं पोजीशन हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। पोजीशन होल्डर अंशिका ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वो बहुत खुश हैं और इसका सेहरा अपने वालिदैन को देना चाहती हैं और आगे बढ़कर मुआशरे से जहेज जैसी बुराइयों को खत्म करना चाहती हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद जिला कठुआ में भी खुशी की लहर है। और आज आपको बता दें कि हमारी टीम जो है वार्ड नंबर 12 कठुआ में पहुंची है। यहां पर एक ऑटो चालक की बेटी अंशिका कत्याल ने 8वीं पोजीशन लेकर जिला का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं कितनी खुशी है परिवार में। जी क्या देते हैं, किस तरह? मेरा नाम अंशिका कत्याल है। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं और मैंने 97% लिए हैं 12th क्लास में। और सबको हार्ड वर्क करना चाहिए। मम्मा पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया, सभी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे आगे कैसे जाएंगे। मैंने मेहनत भी की थी तो मुझे लगता था हाँ कहीं ना कहीं अच्छे % आएंगे मेरे। तो लोग आ रहे हैं बधाइयाँ देने? हाँ जी, सब आ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है? इन फ्यूचर CA। तो समाज के लिए क्या करना चाहिए? CA के साथ साथ सोशल वर्क मेरे से जितनी हेल्प हो सके मैं सबकी करूँ। जो पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, स्पेशली गर्ल्स को फ्रीडम नहीं देते हैं, फिर डाउरी सिस्टम, बहुत सारी ऐसी बुराइयां, गर्ल्स को कम समझते हैं बॉयज से। बात करते हैं उनकी माता जी से। जी हाँ जी, मेरा नाम इंद्रजीत कौर है। कितनी खुशी है बेटी? बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। हमारी बच्ची ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, 8 पोजीशन ली है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पापा ने बहुत मेहनत की है, इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ना धूप देखी ना छाया देखी, चलती रही अपनी मेहनत के लिए। बिल्कुल, काफ़ी खुश है इनकी माता भी और इनके पिताजी हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम योगेश कत्याल है। कितनी खुशी है बेटी ने? बहुत जरूरत से ज़्यादा खुशी है। मैं सर ऑटो चलाता हूँ और मैंने सोचा था कि मैं अपनी लड़की को पढ़ाऊँगा, पढ़ाया भी है और लड़की मेरी ने अच्छे परिणाम लिए हैं और कठुआ J&K स्टेट का नाम रोशन किया है। और मैं चाहूँगा कि हर घर में ऐसी लड़की होनी चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो लड़की ने मेरे को आज परिणाम दिखाया है। को जो रिश्तेदार मेरे को भूल गए थे, कभी बुलाया भी नहीं, मेरे को दिखा भी नहीं मेरी तरफ, आज वो भी मेरे को फ़ोन करके मेरे को बधाई दे। आज तक इनको कभी फ़ोन नहीं किया लेकिन वो भी सुबह से इनके घर में बधाइयाँ देने आ रहे हैं। काफ़ी खुशी जो आपने परिवार के चेहरे पर देखी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। कश्मीर का ज़ाफ़रान अगरचे दुनिया भर में मशहूर है और इसकी शिनाख्त को बरकरार रखने के लिए मरकजी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब सरकार ने हाल में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की है जिसका मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना है। पहले ज़ाफ़रान मिशन के तहत स्पाइस पार्क का क़याम अमल में लाया गया जिससे किसानों को काफी हद तक फायदा मिला। वहीं अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट स्कीम से किसानों को मजीद फायदा मिलेगा। कस्बा पामपुर से ताल्लुक रखने वाले ज़ाफ़रान उगाने वाले एक किसान खुर्शीद अहमद ने बताया कि नई स्कीमों से ज़ाफ़रान की सनत में नई जान आएगी। मैं और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से जो किसी भी सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्लान या स्कीम के तहत जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का उन्होंने एक बजट एस्टिमेट किया है कश्मीर के लिए, वो ऑलमोस्ट आई थिंक 5013 करोड़ है जिसमें सैफरॉन भी आता है। तो उन स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए तमाम किसानों को जो किसी भी सेक्टर से, चाहे वो फ्रूट के साथ कर रहे हो, ड्राई फ्रूट के साथ कर रहे हो, सैफरॉन के साथ कर रहे हो, उनको इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए जिसमें उनको आगे चलकर सब्सिडी भी मिलेगी। मेरगुन पट्टन में कायम टेम्परेट कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर के कोकून क्रॉप प्रोडक्शन में इन दिनों कोकून क्रॉप तैयार किया जा रहा है। यहां तैनात साइंसदान आज खुद इस क्रॉप की निगरानी कर रहे हैं। देखिए पट्टन से हमारे नुमाइंदे की यह खास रिपोर्ट। तस्वीरों में ये कोई आम कीड़े नहीं बल्कि कीमती रेशम देने वाले कीड़े हैं जिन्हें पाला जाता है। पटन में मीरगुंड में कायम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेम्परेट कॉलेज के कोकोन क्रॉप प्रोडक्शन में शहतूत के पत्तों से पलने वाले रेशम के कीड़े से रेशम हासिल करने का अमल इन दिनों जारी है।
इस काम में कॉलेज के साइंसदां और दूसरे माहिरीन काम कर रहे हैं। कश्मीर का सिल्क इंटरनेशनल ग्रेड का सिल्क माना जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी खूब पजीराई होती है और इसकी कीमत भी अच्छी खासी मिलती है। रेशम के कीड़े शहतूत के पत्ते खाते और ज्यादातर अरसे तक सोए रहते हैं। आखिरी स्टेज में ये अपने जिस्म से रेशा खारिज करते और फिर खुद को रेशम की इस खोल में कैद कर लेते हैं। रेशम की इस टोटी को जब गर्म पानी में डालकर उनसे रेशम हासिल किया जाता है तो ये कीड़ा मर जाता है। यूं रेशम के ये हजारों कीड़े अपनी जान देकर इंसान को पहनने के लिए रेशम फराहम करते हैं। एक बहुत ही शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है। 28 to 32 डेज के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और मैंने पहले भी बता दिया है कि ये एक इम्पोर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, इको फ्रेंडली है। 28 दिन के अंदर अंदर आप अपना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं इसमें। साथ साथ इसमें एक और एडवांटेज ये भी है कि ये वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटी है। घर में आप कर रहे हैं, आपके घर में जो वुमेन फोक है या बच्चे हैं उनको भी आप इसमें एम्प्लॉय कर सकते हैं। शहतूत के पत्तों से पलने वाले रेशम के कीड़े 28 दिनों में रेशम बनाते हैं। ये कीड़े 7 दिनों तक पत्ते खाते हैं। इस अमल के दौरान इन कीड़ों को दर्जे हरारत का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। कि जो एक कोकून होती है एक्चुअली वो एक बॉल होती है सिल्क की, तो जब इसका एब्डोमेन फिलअप होता है सिल्क से तो ये वर्म जो होता है हमें उसकी इंडिकेशंस पता चलती हैं ट्रे में कि जो एक सिल्क वर्म होता है एक कोकून को बनाने के लिए 30 to 35,000 टर्न्स लेता है इन द शेप ऑफ 8, जो डिजिट 8 होता है उसकी शक्ल में 8 टर्न्स लेता है। किसानों और बेरोजगार नौजवानों के लिए सेरीकल्चर कॉलेज ने एक हिट सिस्टम मुतारिफ किया जिसमें हर कोई रेशम के कीड़े पाल सकते हैं, बल्कि इस काम के लिए किसी खास जमीन की भी जरूरत नहीं है। साइंसदानों का कहना है कि एक शख्स इन 28 दिनों में अच्छी खासी आमदनी हासिल कर सकता है। इसमें आपको ज्यादातर वो प्रैक्टिस नहीं चाहिए क्योंकि एक हार्डी प्लांट है, कहीं भी आ सकता है। नंबर 2, जहां तक आपने स्पेस की बात कही है कि स्पेस कितनी चाहिए, देखिए ये स्पेस का बहुत बड़ा इशू होता था फार्मर्स के पास। तो हमारे कॉलेज ने एक हट मॉडल डिजाइन किया है। वो हट मॉडल बना सकते हैं और उसमें ये रियरिंग कर सकते हैं 15 into 12/8। उसमें 1 उन्स का वो सीड लगा सकते हैं और 1 उन्स में वो 50 kgs कोकून्स ले सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोकून्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 1800 रुपीज पर kg ये बिक जाता है मार्केट। एक जमाने तक रेशम के कीड़े के खोल इस्तेमाल किए बगैर रद्दी की टोकरी में फेंके जाते थे। अब जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तकाजों से रेशम के कीड़े के ये खोल इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनके इस्तेमाल से भी रोजगार के वसाइल भी ढूंढ निकाले जाते हैं। यानी ज़ाय शुदा रेशम के कोन से मुख्तलिफ तरह के आर्ट क्राफ्ट तैयार किए जाते हैं। आपने तफसीली रिपोर्ट देखी है। अब जरूरत है नौजवानों को, बेरोजगार नौजवान जो हैं वो आगे आए और इस तरह के यूनिट्स अपने घरों के अंदर खड़ा कर सकते हैं और अपना रोजगार कमा सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम कर सकते हैं क्योंकि इसमें ये यानी 28 दिन की प्रोसेस है। इस प्रोसेस में वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन, हुर्रा। और चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।